हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम बड़े ताकतवर पैगंबर थे, दाऊद अलैहिस्सलाम के बेटे थे। बचपन से ही अल्लाह पाक इनको बड़ी ऊंची जहानत दिया था, अच्छे फैसले करते थे। नबी के पास तो अल्लाह का गायबाना इल्म होता है, अल्लाह उनको अपनी तरफ से इल्म देते हैं। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम जब नबी बने, अल्लाह पाक उनको बड़ी शान शौकत का नबी बनाया। लोगों को मुल्क की बादशाहत होती है, उनको जिन्नात की भी बादशाहत थी, परिंदों की भी बादशाहत थी। गर्ज कायनात की तमाम मखलूकात पर उनकी बादशाहत थी। कुरान मजीद में यहां तक है वतफक्कदत तैर, कि उन्होंने परिंदों का अटेंडेंस लिया। क्या लिया? अटेंडेंस किसे बोलते मालूम आपको? हाजिरी। वतफक्कदत तैर, एक दिन उन्होंने परिंदों का अटेंडेंस लिया। फ़क़ाल माली अला अरल हुदहुद, उसमें एक परिंदा था हुदहुद, अल्लाह की मखलूक थी वो, इसकी चोंच लंबी होती है, उसकी आंखों में बड़ी तेजी की रोशनी होती है। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के साथ सफर में रहता था वो, जहां पानी होता वहां हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम को उतरने का हुक्म देता, आप अपना जहाज यहाँ उतारिए। हज़रत सुलेमान के पास जो तख्त था, वो तख्त बहुत बड़ा तख्त था, 30,000 सीटें थी उसमें, 15,000 सोने की और 15,000 चांदी की। एक तरफ जिन्नात बैठते थे और एक तरफ इंसान बैठते थे। वो तख्त को साया भी था, परिंदे अपने परों से साया करते थे उस तख्त पर, और वो हवा में उड़ता था, डीजल पेट्रोल कुछ नहीं था उसे। जहां हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम का हुक्म होता वो उतर जाता। मौजिज़े के तौर पर अल्लाह पाक हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम को एक अंगूठी दिए थे। उस अंगूठी में एक ऐसा खास नाम अल्लाह का तहरीर था कि हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम जब भी उस अंगूठी को देखकर कोई इरादा करते तो अल्लाह उसे पूरा कर देते थे। तो एक अल्लाह के नामों में खास नाम होता है जिसमें बड़ी ताकत होती है, इसलिए अल्लाह को उसके सिफाती नामों से पुकारा करो, न जाने किस नाम में अल्लाह वो ताकत पैदा कर दे। और सुलेमान इस्लाम के पास था। एक दफा हज़रत सुलेमान इस्लाम तख्त जा रहे थे, पागल औरत पर निगाह पड़ी हुई। हज़रत सुलेमान इस्लाम सोचे, ये पागल औरत है, इससे कौन शादी करेगा? उनको सोचते सोचते वो उनकी जो जहाज थी ना, कश्ती, हवा में उड़ने वाली जहाज, उस पर ऐसा पकड़कर मौसम का नजारा ले रहे थे, लुत्फ उठा रहे थे, टेस्ट ले रहे थे, एंजॉय कर रहे थे। समझिए आप, ऐसा पकड़कर हवाओं का नजारा देख रहे थे। ऐसा पकड़े थे नहीं, ये अंगूठी नीचे गिर गई। समंदर पर वो तख्त उड़ता था, ये अंगूठी नीचे गिर गई। जैसे अंगूठी नीचे गिरी, तख्त बेकाबू हो गया। वो इस तख्त पर जाते थे, वो तख्त वो कहीं दूर जाके पड़ गया। सुलेमान इस्लाम जंगल में चले गए, बहुत दिनों तक परेशान थे, मैं क्या करूं, बेचैन थे वो। फिर अचानक मुहासबे की आदत थी उनमें। मुहासबा किसे कहते हैं? आदमी जब कोई आफत आती है तो वो अपने जिंदगी के गुनाहों को याद करे, वे ऐसा क्या गुनाह हुआ है जिसकी वजह से मुझे ये आफत आई है। सुलेमान इस्लाम सोच में पड़ गए कि मुझसे ऐसा क्या अमल हुआ है तो मेरी ये सारी ताकत अल्लाह ने छीन ली। फिर उनको अचानक ख्याल आया कि एक औरत पागल थी, मैंने उसे घटिया और हकीर समझा था, उस औरत को घटिया और हकीर समझा था। अल्लाह इस्लाम उसे ढूंढते हुए वापस आए। जब आदमी नदामत और तौबे की नीयत से चलता है तो अल्लाह रास्ते खोलता है। वो पागल औरत पर उनकी निगाह पड़ी। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम उस पागल औरत से निकाह करे। अब इनके दिल में ख्याल क्या आया था, ये औरत से, पागल औरत कैसा रहते हैं, मेकअप करके उन्हें चीतरिया, कपड़े आड़े टेढ़े, मुंह को क्या भी नहीं, दाता लगड़ को नहीं रहती, भास रहते उसका नहीं। तो कोई हम में से उसे शादी करेगा? हाँ, हमें कर दे, बोल दे, चक्कर दे, चारे में पक्या सो आम होना कर दे, दवा में पक्या सो आम रखो, चारे में पक्या सो आम होना बोलते। अच्छा आइटम बना, अच्छा माल बना, क्या भी नहीं दिए जल रहे, छोकरी अच्छी रहना को ढूंढते गए। पागल औरत से कौन शादी करता है? हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम अपने गुनाह की नदामत में उस औरत से निकाह करें। अब निकाह करे बाद उनकी बीवी को कभी खिलाना नहीं,
समंदर के पास शिकार को गए, अल्लाह को बोले परवरदिगार मुझे मेरा गुनाह समझ में आ गया, मैंने तेरी मखलूक को हकीर जाना। उन्होंने समंदर में शिकार किया, एक मछली मिली, मछली लाके पाक करे तो पेट काटे तो वो अंगूठी मिली जो समंदर में ये गिरी थी। फिर सुलेमान इस्लाम को अंगूठी डाले, फिर वो क्या बन गए, पूरी दुनिया के हाकिम। और ऐसे ताकतवर हाकिम बादशाह, जिन्नात उनकी आवाज से कांपते थे। बैतुल मुकद्दस की तामीर पर जिन्नातों की मेहनत हुई है, सुलेमान उनसे काम करे। वो 1.5 साल हो गया था हजरत का इंतकाल होकर, ऐसा मिंबर को बैठते थे, ऐसा टेका ले लेते, हजरत का इंतकाल हो गया था और 1.5 साल गुजर गया था। 1.5 साल तक जिन्नात काबिज करते थे, वो सुलेमान बैठी ना हो। 1.5 साल के बाद वो जो असे की लकड़ी थी वो घुन खा गई। 1.5 साल तक घुन नहीं गई, तो लकड़ी को फरमाते शीशम की लकड़ी थी, वो लकड़ी घुन खा गई। तक वो जोन गिरा नहीं, तब सुलेमान इस्लाम गिरे तो मालूम हुआ कि सुलेमान इंतकाल हो गया। सारे जादूगरों के जिन्नात की किताबें जो थी वो उठाकर सुलेमान अपने तख्त के नीचे रखे थे। आईकल सुलेमानी मालूम ना, पूरे ताकतवर किताबें जो जिन्नात के पास थी, जिससे वो उम्मत को राह रास्त से हटाते थे, गुमराह करते थे, वो सारी किताबें छीन लिए थे, सबका जादू खत्म कर दिया। मालूम हुआ 1.5 साल के बाद इंतकाल हुआ, जिन्नात बेकाबू हो गए। बड़े ताकतवर बादशाह थे, नबी भी थे, बादशाह भी थे। एक दिन उन्होंने इरादा किया कि एक रात में मैं 100 औरतों से निकाह करूंगा, कितने, और बैक वक्त 100 औरतों से हम बिस्तरी करूंगा, और उनसे जो बच्चे पैदा होंगे वो अल्लाह के रास्ते में मेहनत के लिए लगा होगा। ऐसा समझ में, वैसे निकाह हुए, वो लोग 100 निकाह हुए, 100 बीवियों से मुलाकात भी हुई। लेकिन हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम उस वक्त में अल्लाह की चाहत का ऐलान नहीं करे थे कि अगर मेरा अल्लाह चाहा तो इन बच्चों को मैं अल्लाह के रास्ते में लगा दूं, ऐसे बोले थे। 100 बीवियों में से एक को हमल टिका, 99 औरतों को हमल नहीं टिका। तो एक को जो टिका वो भी कैसा था, अगर को बोले तो हाथा पावा बिंगे, मुंह कैसा किया जहन हो। वलक़द फ़तन्ना सुलैमान व अलक़ैना अला कुर्सिय्यिहि जसदन सुम्मा अनाब। एक मुजस्समा था, कोई शक्ल सूरत नहीं थी, वो ले जाकर डाले। सल्लल्लाहु को एहसास हुआ कि मैंने अल्लाह के नाम को जोड़ा नहीं था, तो अल्लाह ने मुझे मेरी हैसियत समझा। हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मिंबर बनाने का मसला आया मस्जिद नबवी में, हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मजलिस में पूछा सहाबा से कि वो कौन है जो मेरा मिंबर बनाए। एक सहाबी उठे, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मैं बनाने। आपने पूछा और कोई है बनाने वाला, और एक और सहाबी उठे, या रसूलुल्लाह मैं बनाने। एक तीसरे सहाबी उठे, या रसूलुल्लाह इंशाअल्लाह मैं बना देता हूं। तो आपने वो सहाबी को काम दिया जिन्होंने इंशाअल्लाह कहा था, उनको। सुलेमान इस्लाम ने इंशाअल्लाह नहीं कहा था तो एक भी बच्चा नहीं हुआ था, एक हुआ वो भी अधूरा हो गया था। बड़े ताकतवर नबी थे, तो उन्होंने परिंदों की हाजिरी दी। उसमें से एक परिंदा था हुदहुद, जो समन पानी कहाँ है, चश्मा जमीन कौन से हिस्से में पानी है पकड़ कर देता था, और खुदाई करते पानी मिल जाता है। 2-4 दिन, हफ्ता, महीना हालात हो जाते थे। वो परिंदा नहीं था, कहाँ गया उन्हें पूछा, उन्होंने मालूम नहीं, हमने क्या मालूम, एब्सेंट है उन्हें, आगे उन्हें अगर उन्हें माकूल वजह नहीं बताया एब्सेंट होने की, तो मैं उसे सख्त से सख्त सजा दूंगा। और सख्त सजा देते हो अगर उन्हें माकूल वजह नहीं। परिंदे की माकूल वजह ना होने पर सख्त सजा है, और इंसान नमाज छोड़ रहा माकूल वजह नहीं बताया तो अल्लाह छोड़ेंगे? देख, माकूल वजह हो ना उसकी। फिर वो आया, सुलेमान पूछे कहाँ गया था मैं? बोले पानी देखने को इंडिया को जाता जाता एक मुल्क पर गया मैं, कौम सबा एक कौम थी, और देखा मैं एक औरत की लोग पूजा कर रही।
तो सुलेमान इस्लाम को गुस्सा आया, अगर तू सच बोल रहा है तो मैं तुझे देख, तो अगर तू गलत बोल रहा है तो मैं तुझे छोड़ता है। नहीं, बिल्कुल सही बोल रहा हूँ। वहां लोग सूरज की और एक औरत मलिका है, बड़े शानदार तख्त को है, हुकूमत कर रहे, लोग सूरज की पूजा कर रहे, वो औरत को अपना खुदा मान रहे, ऐसी हालत की जिंदगी है। इस्लाम से चिट्ठी लिख के, इन्नहु मिन सुलेमान इन्नहु बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्लाह ताअला अलैया वक्तुल मुस्लिमीन। मैं सुलेमान अल्लाह का नबी अल्लाह के नाम से शुरू करता हूँ। कोई लंबा चौड़ा खत नहीं था, एक ही आयत थी कि मैं तुझे दावत देता हूँ कि तू मुसलमान हो, बस इतनी आयत थी। वो खत लग को दिए। मलिका बैठ को सोची, बिल्किस क्या करना, मशवरा करी बोले एक काम करो, हम जाकर देख ले कौन उनका दरबार सुलेमान का कैसा आएगा, को साथ में सोने के ईंटा ले लग जाओ, कितने सोने के 2 ईंटा तोहफा ले लग जाओ। अगर वो माल पर फिदा होता है तो वो बादशाह है, माल पर फिदा हो जाए तो बादशाह है, और अगर माल को इनकार कर दे तो वो नबी है। टेक्निक देखो कैसी है। सुलेमान को वही के जरिए से मालूम हुआ कि बिल्किस तुम्हारा इम्तिहान ले रहे। और सुलेमान तो बादशाह थे ना, पूरा इलाका सोने से भर दिए थे, कारपेट सोने का बना दिए थे, कंपाउंड सोने का। 2 ईंटा की जगह खाली रखे थे उन्होंने, लेने का नहीं, वो 2 ईंटा की जगह खाली रखे उनके रास्ते में। 2 जने बाद देखे कमांडरा, अरे पूरा सोने का बनाया है, हमें ठिकरे ले ले कहीं दो। इज्जत से बचने के लिए वो जो जगह छोड़े थे लोग भारत को चले गए, जाकर वापस बोले वो बादशाह नहीं है, वो नबी है, उसके आगे तेरे पास क्या खजाने हैं, उससे बड़े बड़े खजाने। उन्हें पैगाम भेजी, मैं ईमान लाने आ रही हूँ। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम को मालूम हुआ, अपने जमात को बिठा को बोले कौन है जो औरत जिस तख्त पर बैठकर गैरों की इबादत करती थी, वो औरत हिदायत लेने का चुन रही है, हिदायत के रास्ते पर चुन रही है, हमारे पास आ रहे होने। जब वो यहाँ आए तो उसका तख्त वहां से उठा कर यहाँ ले लेकर आ जाए, कोई है ऐसा? तो काला इफरीत मिनल जिन अना आती का भी कबल अन तक़ूम मिन मकामिक। उस सुलेमान इस्लाम की जमात में एक जिन था जो बड़ा ताकतवर था, उसने कहा मैं उन्हें आने से पहले ले लेकर जाता हूँ। क्या उठा लेकर जाता हूँ? काल नबी इन्नहु इल्मुम मिनल किताब अना आती का भी कबल अन यरतद्दा इलैका तरफु। ये तो जिन की ताकत हो गई, औरत के आने से पहले लातों बोलिया। उस जमात में एक शख्स था जो जबूर का इल्म जानता था। अल किताब से मुराद जबूर है। उस जमाने में उनके ऊपर जो किताब थी वो किताब का नाम था जबूर, जैसा हमारे पास कुरान है वो जबूर उसे आती थी। आप समझिए जबूर का हाफिज था वो, जबूर का जो आलिम था, किताब का पढ़ा हुआ था। वो उठकर बोला अगर आप इजाजत दिया है पैगंबर तो मैं पलक झपकने के बराबर वक्त में उसका तख्त यहाँ लाकर रख दो, तो इस किताब में इतनी ताकत है। खोल को देखे तो सामने तख्त था। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम शाबाशी नहीं दी है उन्होंने, वाह क्या आदमी है तू, नहीं बोले काला हाज़ा मिन फज़ल रब्बी है, ये सब का सब मेरे अल्लाह के फजल से है। आज हमें वो घराम को लिख को लगाते नहीं, हाज़ा मिन फज़ल रब्बी है। वो हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम अंख्या मूछ को खोले तक वो आदमी तख्त लाकर रख दिया था। और सुलेमान वो तख्त को देख को बोले थे आला हाज़ा मिन फज़ल रब्बी, ये इंसानों का कमाल नहीं है, ये अल्लाह की ताकत का कमाल है। जो औरत आई कुछ दिनों के बाद सुलेमान से उसका निकाह हुआ। लिख सकते हैं आप, घरों में लिखिए, लेकिन शर्त यह है कि पैसा हलाल का हो। क्या हो, हराम के पैसे से बनकर आप आयत कुरान लिखेंगे तो ये कुरान की आयत की तौहीन। लिखना गलत नहीं है, नजर से हिफाजत के लिए अल्लाह की किसी कुरान की आयत घर पर लिखा जा सकता है। इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह ने जब घर बनाया तो घर के दरवाजे पर लिखा था माशा अल्लाह ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। एक शख्स ने पूछा आप इतने बड़े इमाम हैं, आप अपने दरवाजे पर भी ये लिखते हैं, क्यों लिखा है आपने ये? तो इमाम मालिक ने कहा कि तेरी नजर से बचने के लिए। जिसने पूछा उसी से कहा तेरी ही नजर से बचने के लिए। बस लिख सकते हैं, लेकिन शर्त यह है कि माल पाक हो और हलाल हो। बड़ी अजीब है दुनिया, अगर हलाल है तो हिसाब से खाली नहीं,
हराम है तो अजाब से खा लीजिए। अगर ये दुनिया हलाल है तो हिसाब से खा लीजिए, हलाल का हिसाब देना पड़ता है, हराम का हिसाब तो नहीं होगा, अजाब सहना होता है। इसलिए आदमी, कुरान करीम के तालीमात यही है कि आदमी हलाल की तरफ आए, हराम से बचे, जायज कामों में अपनी सलाहियत को लगाए, नाजायज कामों में ना लगाए। 15 तरावी आज आप पढ़ चुके हैं, लगभग कुरान मजीद के 19 पारे आप सुन चुके हैं, 11 पारे बाकी है, 12-14 दिन आपके पास वक्त है। जिंदगी रही ना रही अल्लाह बेहतर जानते हैं। जो नहीं आए हैं आप उनकी फिक्र करें, हर एक साथी को कोशिश करें 24 घंटे की आपकी मेहनत में एक आदमी को तैयार करें कि भाई आज हमारी मस्जिद में तरावी पढ़े, आप कुछ देर अल्लाह की दीन की बात, हो सकता है आपका लाना उनकी हिदायत का जरिया बन जाए। कोशिश करें, वक्त को जाया ना करें। 4 रकात पढ़ को 16 रकात बैठ को गुजारने की आदत में खुद डालो। ये जिस्म एक दिन खबर के कीड़ों की खुराक हो जाता है। जो जिस्म अल्लाह के लिए नहीं थकता वो जिस्म ही नहीं है। आदत बनना, नफ्स को मजबूर करो अल्लाह के सामने झुकने पर। जो शख्स अपने नफ्स को अल्लाह के सामने झुकने पर मजबूर करता है, क़यामत के दिन इज्जतों के मेयार पर खड़ा होता है। अल्लाह से दुआ है, अल्लाह पाक मुझे और आपको अमल की तौफीक दे। अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्रिया अल्लाह। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन नबिय्यिन उम्मी व अला आलिहि व बारिक वसल्लिम। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरति हसनतन व क़िना अज़ाबन्नार। अल्लाह हमारे गुनाहों को माफ फरमा, अल्लाह हमारे खताओं को दरगुजर फरमा। अल्लाह उम्र का काफी हिस्सा तेरी नाफरमानी में गुजर चुका है। अल्लाह दौलत तेरी दी हुई थी, सेहत तेरी दी हुई थी, ताकत तेरी दी हुई थी, औलाद तेरी दी हुई थी, बीवी तेरी दी हुई थी, जबान तेरी दी हुई थी, दांत तेरे दिए हुए थे, मैदा तेरा दिया हुआ था, सीना तेरा दिया हुआ था, दिल तेरा दिया हुआ था, हाथ तेरे दिए हुए थे। मालिक, आंखें तेरी दी हुई थी, कान तेरे दिए हुए थे। इन सब चीजों को हमने तेरी नाफरमानी में इस्तेमाल किया है, हमें माफ फरमा। हमारे कान तेरे कुरान सुनने से तो बेजार है, लेकिन दोस्तों की बातें सुनने में दिल लगता है। अल्लाह हमें माफ फरमा, अल्लाह हमें माफ फरमा, अल्लाह हमें माफ फरमा। लोग होटलों के पास बैठकर वक्त को जाया कर रहे हैं, तेरे घर में आने में उन्हें बड़ी तकलीफ होती है। अल्लाह उन्हें माफ फरमा, अल्लाह तेरे घर की तौफीक नसीब फरमा, अल्लाह तेरे घर की तौफीक नसीब फरमा, अल्लाह तेरे घर की तौफीक नसीब फरमा। बड़ा बदनसीब और बदकिस्मत है वो आदमी जिसे तेरे घर से महरूमी हो जाती है। अल्लाह, हम आए हैं, हमारी नसीब बड़ी नेक है जो तो हमें अपने दर पे बुलाया है। वो सर ही क्या जो तेरे दर के लिए न झुके। ऐ मालिक, तेरा एहसान है, करम है, इसमें हमारी कोई सलाहियत, हमारा कोई कमाल नहीं है। मालिक, तेरी ही मेहरबानी है जो हमारे सरों को तेरे दर के लिए कबूल किया। आज की तरावी में पड़ी हुए कुरान की आयतों से हमारे दिलों को मुनव्वर फरमा, हमारे इलाकों में हिदायत के फैसले फरमा, अमन आफियत के फैसले फरमा, अदल के फैसले फरमा, खैर के फैसले फरमा। औरतों में, बच्चों में सबको दीन को दाखिल फरमा। इलाहुल आलमीन, हमारी दुआओं को हज़रत रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े तो फेल का कबूल फरमा। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन नबिय्यिल उम्मी व अला आलिहि व बारिक वसल्लम।